मैं साफ बोलूँगी, मुझे अल्लाह के सिवा मुझे किसी का डर नहीं है। आपकी पॉडकास्ट में ताहरान आया था, अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी वो बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी वो बहुत बुरा है, ना ही वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि लड़कों से दोस्ती मेरी है नहीं, ठीक है, और मैंने कभी बनानी चाहिए भी नहीं। इतना सा मैसेज दूँगी ताहरान को, ये कहते हैं कि लाइक मैं अपने आप को शो करती हूँ लव बाइट्स दिखा के। मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? आप लोगों की नज़र में वो लोग अच्छे हैं, 4 अफेयर्स रखते हैं, उस अफेयर्स के बाद उन लड़कियों के साथ घूमते हैं, वीडियोस बनाते हैं, खुद को वायरल करते हैं और उसके बाद 5वीं शादी अपने घर वालों की मर्ज़ी से कर लेते हैं और बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद द बेस्ट। देखे साथ हूँ या मैं एक ही बंदे या बंदी कोई भी हो, इसके अंदर क्या बुराई है? मतलब मेरा शौहर है ना, हलाल रिश्ता है ना, हराम काम तो नहीं कर रही ना। फिर ये कहते हैं यार हम ना वी आर नॉट टिकटॉकर। बाहर घूमते हो आप और बहुत सारी इवेंट्स भी ज्वाइन करते हो, अटेंड करते हो, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि बंदा मिल गया हो, बंदी मिल गई हो कि जिसने यार चलते फिरते कोई गलत बात कह दी हो मुँह पे? हाँ, मुँह पर। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। कमेंट्स का छोड़ें, मेरे हस्बैंड के पास पर्सनली मैसेज आते हैं, तुम्हारी वाइफ तो इतनी ओवर है। मर्द औरत का घर खराब नहीं करते, औरत ही औरत का घर खराब करती है। देखो एक छोटी सी बात है यार, चलो अब मजाक को हटाते हैं साइड में। चलो आप लोगों को प्रॉब्लम है यार ये लव बाइट्स बनाकर ये वीडियो बना रही यार, अच्छा सोचो अपने लव बाइट्स दिखाकर ही वीडियो बनाओ। और अच्छा बहुत सारी लड़कियां, एक मेरी नहीं, बहुत सारी लड़कियों की प्रोफाइल पे होता है माँ सफदर ब्लॉग्स बनाता है। कितने देंगे 10 में से? 10 में से 9। क्या बात है यार, और एक कम क्यों? उनके साथ एक वीडियो बना लोगे, उसने, आप यकीन करें, उसने आगे से पता है क्या कहा? वो मास था, वो ये भी बोल सकता था कि कौन आप लोग। उसने कहा मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, चाहे उसने ना देखी हो, वो हमें जानता भी ना हो। मतलब वो बंदा सामने कह रहा है अरे जी 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 मैं आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी, क्यों नहीं बनाएंगे अली भाई, ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपके साथ भी बनाएंगे, बाजी के साथ भी बनाएंगे। आप लोग कौन हैं, क्यों दें आपको जवाब? हूँ कि खैरियत से होगे और एंजॉय कर रहे होगे अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने पैशंस को। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं पहले आपको बताता चलूँ। देखिए, बताना ज़रूरी इसलिए है, वैसे तो आप लोग थंबनेल देखकर आ ही गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि हमारी पॉडकास्ट में आज गेस्ट कौन है। का मकसद सिर्फ इतना है कि यार एक्चुअल में जो चीज़ देखी जाती है वो होती हो ये कंफर्म नहीं है, और जो चीज़ नहीं देखी जाए वो हो जाए ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये एक माशरा है और ये एक दौर चल रहा है। इस दौर की ये नीड है कि इंसान को ना 2 फेजेस में रहना पड़ता है। तो मैंने बोला कि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लाइमलाइट में भी रहते हो, आप टिकटॉक पर भी कभी कभार तनकीद का निशाना बनते हो और लोगों के कमेंट सेक्शन का। तो मैंने सोचा कि यार आज मैं इनको पॉडकास्ट में बुलाऊं, इनकी जर्नी के बारे में इनसे बात करूं, क्योंकि इन्होंने कभी पॉडकास्ट की नहीं है। इंटरव्यूज़ लॉट्स ऑफ किए हैं जो कि मैंने देखे भी हैं, लेकिन पॉडकास्ट शायद इनकी पहली है जो ये ड्यूरिंग पॉडकास्ट बताएंगी भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं राबिया अली। वेलकम करते हैं अपनी पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू डिज़र्व इट। थैंक यू। और बताएं राबिया, घर पे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और पहली दफ़ा पॉडकास्ट में आई हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे। बहुत सख्त सवाल होंगे और उसके तहम्मुल वाले जवाब चाहिए होंगे। आई एम रेडी, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि यार आपसे, आप अगर पॉडकास्ट में हैं, आपकी जर्नी, आपके स्ट्रगल पर तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो आपसे टॉपिक डिस्कस करना है, यू नो वेरी वेल कि मैं क्या टॉपिक डिस्कस करूँगा, कि आजकल का जो माहौल है और जो लोग हैं जो पॉइंट आउट करते हैं और जो निशाना बनाते हैं और जो बहुत सारी, जो आपको जानते हो ना जानते हो, सारे लोग आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार आज आपसे खुलकर बात की जाए, लंबी पॉडकास्ट हो। जो जानते हैं ना वो लगा सकते हैं, जो एक वक्त नहीं जानते हैं ना वो फिर आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, सही है, क्योंकि अपना ही मारता है, गैरों को तो आपसे कोई परवाह नहीं होती ना। गैर तो कहते हैं यार क्या है, ये है ये है ये है,
इट्स लाइफ गोज़ ऑन। तो मतलब जो अपने होते हैं ना, उन्हीं को ही तकलीफ़ होती है, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। बस आपका मेन मकसद ये है, आप कामयाब नहीं होने चाहिए। जहाँ आप कामयाब होंगे, लोग आपके दुश्मन बनेंगे, लोग आपको गलत समझेंगे। और मैं ऐसा समझती हूँ कि इंसान वही सोच सकता है जो इंसान वो खुद होता है। क्योंकि आप किसी को भी ना अपने लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी मैं आपको बैठ के समझाऊंगी ना, यार ये ऐसा है या ये वैसा है, या मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आप जब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि वो चीज़ या उस जगह से या उस मरहले से आप खुद नहीं गुजरोगे। मेरा ये मानना है, बाकी मुझे सबका पता नहीं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा राबिया, बात तो करेंगे हम और बहुत तवील करेंगे, और तवील बात में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी, ताकि पब्लिक तक आपका एक पॉजिटिव मैसेज भी पहुंच जाए कि भाई एक्चुअली हु आर यू। घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब अली भाई ठीक कैसे हैं। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली बहुत ठीक और हैं। शहजादे कैसे हैं आपके दोनों? मेरे माशाल्लाह दोनों शहजादे ठीक हैं घर में। माशाल्लाह। मुहर्रम कैसा गया आपका? मुहर्रम बहुत ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मुहर्रम गम के दिन होते हैं ये। अब इसमें भी लोग होते हैं जो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, या लोग देख रहे होंगे अभी जब कि यार अभी तो ये क्या थी, अब इन्होंने देखे। ये एक लाइफ का हिस्सा होता है, वक्त के साथ सांचे के साथ आपको ढलना पड़ता है। अब अगर हम नज़र न्याज कर रहे हैं तो इट्स मीन क्या अब सारी ज़िंदगी वो करते रहोगे, या अगर आप नमाज का और सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत लोग करते भी हैं बिहाइंड द बैक स्टोरी, मतलब ज़ाहिर के नज़र दिखाएं सबको। ये बात हकीकत है। अब देखें, अभी एक छोटी सी बात है, आप कोई नया कपड़ा लेते हैं, लड़कियां वीडियो बना देती हैं उठा के, यार ये भी तो काम अच्छा है ना, आप नज़र कर रहे हो ना, न्यास कर रहे हो ना। अगर वो मैसेज भी जा रहा है लोगों तक, तो अगर सोचो मुझे देख के अगर कोई 2 लोग अपने घर में हलवा बना लेते हैं या न्याज दिला देते हैं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। मतलब अब लोगों की सोच तो आप नहीं बदल सकते। हम कभी भी लोगों तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, जब आप इसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आगे जा रहे होते हैं तो फिर लोग आप बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा ये ही एक है, रियलिटी है। ऐसा ही है। खैर राबिया, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे अब से नहीं, एक बहुत अरसे से मैं साफ बोलूँगी, मुझे अल्लाह के सिवा मुझे किसी का डर नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपकी पॉडकास्ट में तहरान आया था, ठीक है। हाँ, तहरान गौरी। तहरान गौरी। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी वो बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी वो बहुत बुरा है, वो जो भी है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि ना ही वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि लड़कों से दोस्ती मेरी है नहीं, ठीक है, और मैंने कभी बनानी चाही भी नहीं। जिसे पसंद किया उससे शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए शादी को मेरी, 2 बेटे हैं मेरे। और बस इतना सा मैसेज दूंगी ताहिरान को, या कोई और भी जो लड़के हैं जो ये कहते हैं कि लाइक मैं अपने आप को शो करती हूँ लव बाइट्स दिखा के, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ताहिरान, मैं एक ही बंदे के साथ आज मुझे 10 साल हो गए, ना मैंने किसी के साथ वीडियोस बना के अपना चैनल ग्रो किया है, ना मुझे ज़रूरत है। मैं जो कुछ भी हूँ या मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ। और अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम मेरे घर में सामान थोड़ी डलवाते हो। और जहाँ तक कि मैंने इसका पूरा क्लिप देखा था, मैं कभी भी मैं किसी पॉडकास्ट में नहीं गई हूँ। मुझे बहुत ऑफ़र्स आती हैं बट मैं नहीं गई। पहली बात ये, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, सबसे बड़ी चीज़, आपने इतनी इज़्ज़त से मुझे बुलाया, ठीक है। थैंक यू। इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, पर अल्लाह पाक वसीले बनाता है, बेशक ठीक ऐसा है। ही है। और ऐसी बात नहीं है, मुझे एक के ताहिरान ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कि यार आप मैरिड हो तो आप ये चीज़, मतलब कि ये ना ये अच्छे वे में नहीं आता। आप इसको ना अगर लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, आप लोगों की नज़र में वो लोग अच्छे हैं या आप उनको बहुत अच्छा समझते हैं जो कि 4 अफेयर्स रखते हैं, उस अफेयर्स के बाद उन लड़कियों के साथ घूमते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ख़ुद को वायरल करते हैं, और उसके बाद 5वीं शादी अपने घर वालों की मर्ज़ी से कर लेते हैं और बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद द बेस्ट। मैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती।
एटलीस्ट आप जो कर रहे हो आप अपने दिल अपने ईमान से एक साफ दिल से लेकर एक चीज़ को चल रहे हो। आपको ये पता है यार मैं एक ही बंदे के साथ हूँ, या मैं एक ही बंदे या बंदी कोई भी हो उसके साथ हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो इसके अंदर क्या बुराई है? मतलब मेरा शौहर है ना, हलाल रिश्ता है ना, हराम काम तो नहीं कर रही ना। या एटलीस्ट देखें, मेरी आदत है ना, मैंने इतने साल हो गए कभी किसी के लिए कोई बात नहीं बोली, बट कोई भी बच्चा नहीं होता। ये जो जितने भी, एक तो सबसे बड़ी बात, जितने भी बड़े टिकटॉकर्स बन गए हैं ना, जिनके मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, फिर ये कहते हैं यार हम ना, वी आर नॉट टिकटॉकर, आई एम अ आर्टिस्ट, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई एम अ ब्लॉगर। और जैसे कि लोग कहते हैं कि कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई ड्रामों में आना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो देखो पहले आप, सबसे पहले ना आप अपनी ये पहचान बनाओ कि हो क्या आप, हु आर यू। जिस चीज़ से आप बनाया तो एक छोटा सा फ़ोन लेके टिकटॉक ही था ना, वही वायरल हुआ तो आपको लोगों ने अप्रोच किया ना, वरना तो लोग आपको कैसे जानते, आपको लोग कैसे अप्रोच करते? तो सबसे पहली बात, लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात है, आप मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ। कोई मुझे कहता है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो अभी मुझे देख रहे होंगे ये मेरा पॉडकास्ट, मुझे लोग ख़वातीन बोलती हैं आप टिकटॉकर राबिया अली है ना? मैं बोलती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। टिकटॉक बनाई है ना, क्या मर्डर तो नहीं किया ना भाई किसी का? क्यों नहीं मानते? क्रिंच है। मतलब आप लोग जो करो और उसके बाद आप लोग कुछ अच्छा कर दो। अभी मैं हूँ, मुझे अगर अभी 2 ड्रामे मिल जाते हैं तो मैं क्या बोलूँ, मैं टिकटॉक नहीं बनाती। तो फिर मैं बोलती हूँ इन सबको अपने टिकटॉक अकाउंट ना डिलीट कर दो। 5-5 मिलियन, 7-7 मिलियन, 4-4 मिलियन के ना तुम लोग डिलीट कर दो अगर तुम लोग टिकटॉकर्स नहीं हो तो। फिर क्यों बना रहे हो टिकटॉक? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इस चीज़ का आप जवाब दे दो, आप लोग क्यों बना रहे हो? फिर देखो, जब आप टिकटॉकर ही नहीं हो, आपका इतना बड़ा अकाउंट है यार, आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप तो टिकटॉकर हो ही नहीं ना, क्रिंच काम ही नहीं कर रहे, तो क्यों डाल रहे हो आप टिकटॉक पे वीडियो? बंद करो ये। हम क्रिंच लोगों को रहने दो ना, आप लोग क्यों कर रहे हो? आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप लोग टिकटॉक ना बनाओ। तो ये वाली चीज़ है। और बाकी ये जो सोशल लाइफ में चलता रहता है, कोई किसी को क्या कहेगा, कोई किसी को क्या नहीं कहेगा, तो वैसे मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जेन्युइनली बात है, देखें होता ऐसा है कि आपने कहा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है, लेकिन आपकी वीडियोज़ हैं, ऐसा ही आपने है, वीडियोज़ अपलोड की, ऐसा ही है। कोई अगर आपके पास आकर उस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स करता है ना, तो देखिए भले आपको फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन एक चीज़ फील तो होती होगी ना यार। मैंने कमेंट्स ही नहीं देखती, मैं कभी भी नहीं देखती? मैं कभी भी नहीं देखती। मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। इवन कि अगर अभी मेरी बहन मेरी ये पॉडकास्ट देख रही होगी ना, वो मुझे सम टाइम कहती है यार एक काम तो करो राबिया, कमेंट्स तो ऑफ कर दो, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, देखें लोगों का काम है कहना, तो कहने वाले तो कहेंगे, तो बोलने दो। अगर बोलने कहने वालों से का क्या, सहने वाले कमाल करते हैं। हाँ, मैं तो सहती भी नहीं हूँ भाई मैं सिर्फ अपनी लाइफ में रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, चल रहती हूँ। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार आप ना टिकटॉक्स बनाती हैं, आप के जो है ना आपके हस्बैंड हैं, आपके निशान नज़र आते हैं, और ये वो आपके 2 बेटे हैं, बड़े होके क्या देखेंगे? तो मेरी बात सुने, मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हूँ। आप लोग मेरे घर में नहीं रहते तो आप लोगों को ये बात नहीं पता। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का ढंडोरा लेके पीटेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ ये क्या है। जो मुझे जानते हैं लोग करीब से, खैर मैं तो ये बोलूँगी जितने भी लोग हैं ना अली, जितने भी जो मुझे जानते भी हैं, सारे फेक हैं। अच्छा, सारे फेक हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप ये। सारे फेक हैं, किसी एक को भी नहीं कह रही, सारे फेक हैं। बहुत कम जो कि मेरी इस फील्ड से नहीं है, वो मुझे पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, बट ऐसे हैं लाइक मतलब कि मेरे और अली के सामने इतने अच्छे बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे। और अच्छा, उनको पता है क्या लगता है सबसे अच्छी बात, कि मुझे कुछ पता नहीं होता। तो इतना याद रखें,
ज़रा सोच समझ के किया करें, गैरों से हमारी बुराई। जिनको आप जाके बताते हैं वो हमें आके बताते हैं। क्या बात है यार, बहुत बहुत बड़ी बात है यार। अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत तहम्मुल से एक पॉडकास्ट चल रहा है और बड़े मज़ेदार आंसर दे रहे हो आप। लेकिन राबिया, यहाँ मैं एज एन होस्ट एक सवाल है। देखें, ठीक है, आपने कहा कि यार आपके हस्बैंड हैं और एक हलाल रिश्ता है, ऐसा ही है। लेकिन मैंने भी मुहर्रम देखा आपका। मुहर्रम में आपने अपने पूरे टिकटॉक पर पर्दा दिखाया है। एम आई राइट? ऐसा ही कि है। यार जो हमारे अहले बैत का घराना गुजरा है वो पर्दे की तालीमात देता हुआ गुजरा है। ऐसा ठीक ही है, चले, मुहर्रम पूरा साल नहीं है, ऐसा ही लेकिन वो तालीम तो पूरा साल है। बिल्कुल है। तो इस पर अमल करना कैसा है, देखिए, किया क्यों नहीं जाता? मैं आपको बताती हूँ, इस पे अमल करना बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरे टिकटॉक पे कुछ ऐसा तो नहीं होता लाइक मैं टिकटॉक पे किसी को ये दर्ज दे रही हूँ कि आओ मेरे से आके डांसेस क्लासेस ले लो, या मैं कोई विलगैरिटी फैला रही हूँ। ठीक है, मेरी बात का आप मकसद नहीं समझे। मैं आपकी बात का मकसद समझ गया, दीन ये का सवाल मतलब है। देखिए, सवाल है, मैं आपको बताती हूँ। दीन पे मैं जब पॉडकास्ट अपलोड करता हूँ ना, तो वहाँ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करता हूँ, वो इज़ नेक्स्ट। तो जब वहाँ पर नाम आते हैं ना, तो जब उनको मैं यस कर देता हूँ, हाँ भाई ही इज़ कमिंग या हर इज़ कमिंग, तो फिर उनके सवालात उस कमेंट सेक्शन में आते हैं। तो ये सवालात हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप बताएं। देखें, ये आपने जो मुझसे सवाल किया कि भाई पूरा साल हम दीन की देखें, आप किसी को ना ये ज़रूर बोल सकते हैं कि यार अजान हो गई, नमाज़ पढ़ने चल लो, ठीक है ना। और मैं सिर्फ इस बात का इतना जवाब दूंगी, चलो ठीक है, पूरा साल चलता है, तुम लोग एक महीने में 10 दिन जो पर्दे में भी रह रहा है, जो न्याज़े भी कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, उसको भी चैन से नहीं जीने दे रहा है। आप मेरे कमेंट्स तो उठा के देखें टिकटॉक पे। अच्छा, अब आपने सवाल किया कि यार दीनी हो जाओ, ठीक है ना। लोगों ने सवाल किया, आपने नहीं, बिल्कुल आप ऐसे ही। होस्ट हैं, आप जाहिर सी बात है, आप कमेंट आते होंगे, आपको पता है कि होस्ट के पास आते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। तो यार मैं इस बात पे ये कहूँगी कि आप लोगों को ना किसी हाल में चैन नहीं है। मैंने 10 दिन हो गए, रमज़ान हो गए, आप लोग उसमें इबादत करते हैं, पर्दा करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। ये लोग उसमें भी नहीं जीने देते। वाह भाई, बड़ी हाजन आ गई, वाह भाई। मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने उस पर एक कमेंट पढ़ा था, मुझे बड़ी हंसी आई कि उस पर लिखा मौलाना राबिया। अरे ये तो कम बता रहे हैं आप। ये जो है ना, अब अगले साल जो है ना, ये मजलिस पढ़ने चली जाएंगी। देखें, इस तरह के अल्फाजात ना अच्छे नहीं होते। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। अगर एक इंसान कोशिश कर रहा है ना, ये लोग इस कोशिश को भी ज़ाया कर देंगे, बोलेंगे भाई तू बुरा ही काम कर। और जब वो इंसान बुरा काम करेगा ना, उसको बोलेंगे तो अपा यार नालत है यार, ये तो सुधर ही नहीं सकता। मतलब एटलीस्ट आप किसी को कुछ तो करने दो। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ तो करने दो। मैं एक बात बता दूं, ना ये लोग शरीफों को जीने देते हैं, ना ये लोग बदमाशों को जीने देते हैं। ये लोग किसी को नहीं जीने देंगे। इन लोगों का काम है बोलना। और मैं एक बात कहूँगी उन सब ख़वातीन से जो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, खुशी से जी रही हैं, चाहे वो उनके रिलेटिव्स हों, चाहे उनके दोस्त अहबाब हों। अगर आप लोग इन्हीं बातों से डरते रहेंगे ना, आप लोग ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी, आप एक दफ़ा बोलेंगे बंदा यार ख़ुदकुशी कर लो। तो इसीलिए इनको सबसे अच्छा हल इनका ये है, इग्नोर करें इनको बस। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मेरी बात सुने, कितने लोगों का कितना जवाब देंगे। अभी एक बात हुई, मैं बोलूँ यार चलो सब कुछ छोड़ के ना मैं दीनी बन जाती हूँ, ये लोग उसमें भी नहीं जीने देंगे। हाँ कुछ तो हुआ होगा ना, ये दीनी बन गई, मैं बता रही हूँ, इसने कुछ किया होगा, 100 छुए खा के बिल्ली हज को चली गई। अच्छा, अब बहुत मॉडर्न हो जाओ तो निकल गई भाई, ये तो हाथों से निकल गई, ये तो ऐसी हो गई। आप लोगों की ना माइंड सेट को चेंज नहीं कर सकते। इनकी मेंटालिटी, हम पाकिस्तानी क्यों हैं? हम इसलिए पाकिस्तानी हैं क्योंकि आज तक हम इस बात से ही नहीं बाहर निकल पाए। फलाने की बहू थी ना, उसके साथ बैठकर आ गई थी, उसकी बहू है ना घर में काम नहीं करती, मेरा बेटा है ना वो देखो गरीब की बहू ले आया, गरीब की बेटी ले आया।
अरे यार, जिस दिन आपने ये बातें करनी छोड़ दी ना, और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हम बहू नहीं हम बेटी लेकर आएंगे, तो मैं कहती हूँ उस दिन ये पूरी दुनिया संवर जाएगी। और मैं प्राउड करती हूँ, मैं ऐसे ससुराल में गई हूँ जहाँ मेरे ससुर ने मुझे बहू नहीं बेटी समझा है। और आज उन्हीं की वजह से शायद मैं यहाँ तक हूँ। क्या बात, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम गलत हो। और मैंने आज तक अपने ससुराल वालों का ये सर कभी भी नहीं नीचे होने दिया कि यार मैं किसी भी बात में कहीं गलत साबित हूँ या मैं उनके उसूलों के ख़िलाफ़ जाऊँ। अगर उन्होंने मुझे आज़ादी दी है ना, तो मैंने उसका कुछ डिसएडवांटेज नहीं लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बड़ी मज़ेदार और बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही तालीम याफ्ता खातून लग रही है इस वक्त। वाकई गाइस, मौलाना राबिया आई हैं आज हमारे पास। सही है। लेकिन राबिया, बाहर घूमते हो आप और बहुत सारी इवेंट्स भी ज्वाइन करते हो, अटेंड करते हो और शॉपिंग्स भी करते होगे, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा मिल गया हो, बंदी मिल गई हो कि जिसने यार चलते फिरते कोई गलत बात कह दी हो? कभी ऐसा हुआ है? मतलब मेरे मुंह पे? हाँ, मुंह पर। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। पीठ पीछे तो बहुत लोग करते हैं, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। कभी ऐसा फेज़ हुआ है किसी इवेंट वगैरह में जाके कि यार नहीं यार यहाँ आना नहीं था, और कोई वर्स्ट इवेंट हो कभी ज़िंदगी का कि यार हाँ यार यहाँ नहीं आना था? काफ़ी हुए हैं वो तो, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। बताएं कोई एक यादगार जो फ़नी भी हो और फ़नी भी था, एंटरटेनमेंट भी था। बस मतलब कि कभी आपको पता नहीं होता ना यार चीज़ों पे क्या चीज़ हो। या अब मेरे जैसी जॉली बंदी तो यही सोचेगी ना यार हाँ कुछ है, चलो चले जाते हैं। अभी रिसेंट हमारे दोस्त का एक इवेंट हुआ था, तो हम लोग उसमें गए थे। हमें आइडिया नहीं था, इवेंट उसका अच्छा था ऐसा नहीं है, बट वो होते हैं ना इनवाइटेड से इनवाइटेड लोग आ जाते हैं, यार आप मेरी दोस्त हैं आ जाओ भाई, मेरे दोस्त हैं आ जाओ भाई। तो वो बहुत मैस क्रिएट हो गया था। तो हम लोग गए थे, हम 1 घंटा बैठे, उसमें भी हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया था और हम वहाँ से निकल आए। ओए होए होए होए, ये तो बहुत अजीब सी बात है। फिर वाइंड अप, चलो भाई घर चलो। हाँ बस फिर घर चलो, फिर घर पर आ गए थे। बट खैर ऐसा होता है, ये लाइफ है। लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, और ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी। आपको अच्छे बुरे का पता चल जाता है। पता चल जाता है। पर मैं कहती हूँ आपको ना, मुझे ऐसा लगता है आप सामने ना किसी का दिल तोड़ दो, पर पीठ पीछे ना सांप वाला काम नहीं करो। वेरी गुड, बहुत देखो अगर मैं बुरी हूँ ना, आप नहीं बोलो, मैं खुद बोल रही हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, आप मेरे मुंह पर आकर बोलो यार राबिया। बैक कैमरा भी एक बात कही कि यार अली, जितनी बुरी मैं हूँ ना भाई, मैं इससे ज़्यादा भी बुरी हूँ। ऐसे ही है। तो मुझे ना वो, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, और मुझे ना वो एक वो होता है ना, इट्स कॉल्ड क्या कहते हैं वो, शराफत का चोला पहनने का कोई शौक़ नहीं है। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं या जो मुझे पहचानते हैं या जो मेरे साथ रहते हैं, जो मुझसे रिश्ते में जुड़े हैं, जो से कहते हैं ना इसका मियाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे शौहर को पता है कि मैं क्या हूँ और उसके लिए मैं क्या हूँ, वो मेरे लिए क्या है। वफ़ादारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और वो भी 2025 में। मेरी 2015 में शादी हुई थी, तो जब से लेके अब तक हम एक रिश्ता निभाते आ रहे हैं, और मैं एज अ सोशल वुमेन होकर अपना घर भी चलाती हूँ, बच्चे भी चलाती हूँ, और अपने मियाँ को भी बहुत अच्छी तरह, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होता, प्यार भी वही होता है। मैं झूठ बोलूँ नहीं भाई, हम तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, बट हमने कभी भी एक दूसरे पर ना शक नहीं किया और एक दूसरे पे भरोसा किया, और वो भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। लोग होते हैं, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, तो मैं कहती हूँ तो आने जाने वाले लोग हैं ना, किसी के लिए अपना रिश्ता क्यों ख़राब किया जाए? एक दूसरे के लिए। हमेशा मुझे अली एक बात कहता है, राबिया सब आएंगे जाएंगे, मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ। क्या बात है, एक समझदार इंसान ही कहता है ये बात। और मैं खैर अली भाई से मिला भी हूँ, इज़ अ वेरी नाइस गाय भाई। मतलब उनको पता है कि यार जो राबिया कर रही है,
और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, मैंने ये देखा है कि राबिया वो चीज़ नहीं भी करती तो अली भाई बोलते हैं कि नहीं यार वीडियो बनाओ तुम, और मतलब हाँ, वो फोर्स करते हैं और एक इनको। और भी चीज़, काफ़ी सारे लोगों का ये भी गुमान है कि राबिया तो मतलब सब कुछ राबिया चलाती है, लाइक मतलब राबिया बहुत पैसे कमाती है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत अली का हाँ, इल्म हो। हाँ बिल्कुल तो ऐसा। राबिया कुछ भी नहीं कमाती है भाई, बल्कि राबिया खर्च करती है सर। ऐसा ही है ना। मेरे पास जितने भी मेरे पैसे आते हैं वो मेरे फालतू चीज़ों में ही जाते हैं। सही है। बच्चों को कुछ दिला दिया, अपनी शॉपिंग्स कर ली, ये कर ली। बाकी जो लोगों की थॉट्स है ना कि यार और बहुत करीबी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, नहीं मुझे चाहिए भी नहीं ना। नाम मैं लूँगी नहीं, क्योंकि एक बात बताऊँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी बिल्कुल होता ऐसा ही है। है। तो बहुत सारे लोग, भाई बीवी कमाती है, बीवी कमाई खाते हैं, अरे जितना मेरा महीने का खर्चा है ना, मेरे मियाँ के अलावा मुझे कोई नहीं पाल सकता भाई। वो लोग होते हैं जो 2-4 महीने के लिए रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं भाई बीवी को पता लग गया हम छोड़े। मेरा मियाँ वन मैन वुमेन है वो, और वो मुझे ही रखता है, और वो धड़ल्ले से बोलता है जो भी है मेरी बीवी है। एक वक्त वो कहेगा यार ये नाराज़ हो गई ना, वो बोलेगा यार गाड़ी बेच देता हूँ कोई इसको मनाने के लिए, ये सेट हो जाए। मतलब बहुत अच्छी तरह रखता है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मियाँ होगा बोलेगा यार तुम्हारा इस चीज़ से मुझे क्या बेनिफिट है, बिल्कुल। तुम घर में राशन तो नहीं डलवा रही, तुम बिजली का बिल तो नहीं भर रही, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, इतनी इतनी लाइट्स जला के तुम वीडियोस बना रही हो। मेरे पास जितने भी मेरे पैसे आते हैं वो मैं अपने ऊपर ही खर्च ऐसे ही चले आते हैं, कभी बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, या मैं बहुत चालाक हूँ, मेरे पास पैसे ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, मैं कुछ गोल्ड बना लेती हूँ। ऊपर। क्या बात है, कितना गोल्ड बनाया है? अल्हम्दुलिल्लाह है, अच्छा गोल्ड है। मैं कोई मेरे अंदर थोड़ा मैं बहुत बड़ी बढ़ाइयाँ अच्छा मैं नहीं बता मारती। दूं आपको, राबिया और अली भाई जो है ना, आप कभी भी आपको 5-8 लाख 10 लाख की अर्जेंट बेस पे जरूरत हो ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अली भाई का, मैं नंबर यहाँ पर पॉडकास्ट पर छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करो यार, मेरे हस्बैंड के पास लड़कियों के मैसेज आने लग जाएंगे, पहले ही बहुत आते हैं। इवन अच्छा। कि पता है लड़कियों के मैसेज आते हैं, क्या मैसेज आते हैं। अच्छा सबको तो छोड़ो यार, बहुत मज़े की बात बताती हूँ, लोगों को तो, मेरे तो कमेंट्स का छोड़ें, मेरे हस्बैंड के पास पर्सनली मैसेज आते हैं, तुम्हारी वाइफ तो इतनी ओवर है, तुम कैसे रहते हो उसके साथ। वो मेरे बराबर में बैठ के कमेंट, वो बराबर बैठ के मैसेज पढ़ रहा होता है, यार बेबो यार ये देखो। मैं बोलती हूँ हाँ जवाब दो, बोलता मैं तो नहीं दे रहा जवाब, मैं क्यों जवाब दूँ। मतलब बहुत काम है यार। अच्छा कितनी सपोर्ट है अली भाई की, पूरी सपोर्ट उनकी, और कब से है? हमेशा से। मैं सिर्फ राबिया थी, जो मैं इस मुकाम पे आई हूँ ना, राबिया अली बन के, वो सिर्फ अली की वजह से। मैं कुछ भी नहीं थी, आई एम नथिंग, और उसके बिना मैं कुछ हूँ भी नहीं। अगर मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करूँगी ना तो मैं रो जाऊँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना मुझे मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती। जर्नी मतलब बताया वो यार। बंदा मेरे हर अगर मैं गलत भी कर रही हूँ ना तो वो बोलता है नहीं ये ठीक है, तुम सब गलत हो, मेरी बीवी ठीक है। और उसने हमेशा मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि अगर तुम्हें कुछ करना है, उसने मेरा साथ दिया है, हाँ तुम ये कर सकती हो। और उसकी वजह से आज मेरा ये मुकाम है, मुझे जितनी भी इज़्ज़त मिली है, या मैं मेरा जो भी नाम है, सिर्फ अली की वजह से। अगर अली नहीं होता तो शायद राबिया भी नहीं होती, एक नॉर्मल सी राबिया होती जो घर में रह रही होती, जिसको इतना बोलना भी नहीं आता, मुझे बात भी नहीं करना आती थी, मैं डरती थी लोगों से। बट ये सब अली की हिम्मत, अली की सपोर्ट। बहुत कम शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों को, होते हैं लोग आजकल मियाँ बीवी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, असल में वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो लोग एक दूसरे के साथ, उनका मिक्स एंड मैच है, पता है उसको यार ये भी बंदा भी कर रहा है, बंदी भी कर रही है। मतलब अली तो इस फील्ड का नहीं है ना, अली को तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा कुछ भी होता है ना, कोई भी बात होती है, बहुत आराम से, बहुत काम होके कहता है खैर है कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत बड़े दिल के। मुझे बस एक बात कहता है, देखो तुम या मैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी को हमारी कब्र में नहीं आना, हमें अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है। ये ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, हम दोनों को मिली है ना, अल्लाह पाक ने हमारी शादी कराई है। अली का एक डायलॉग बोलूँगी, ज़िंदगी एक बार मिलती है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, इंजॉय करो इसको।
बूढ़े हो जाएंगे फिर किसने क्या देखा। क्या बात है यार, क्या बात है। अली भाई आप वाकई बहुत खुशकिस्मत है भाई। देखें, आपने राबिया को टिकटॉक पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, वो एक अलग है, लेकिन यहाँ आप एक्चुअल राबिया को देख रहे हैं कि मतलब राबिया एक्चुअल में है क्या, और ये एक कितना घर को लेकर चलने वाली एक वुमेन है, और अपने शौहर को लेकर चलने वाली एक वुमेन है, और अपने बच्चों को माशाल्लाह अच्छी एक तरबियत देने वाले। क्योंकि मेरा एक सीन है कि मैं गया था घर, जूस पीने गया था, स्पेशली कॉल करके गया था कि भाई मैं जूस पीने आ रहा हूँ, तो अली भाई ने कहा आप आ जाओ। तो मैं घर गया, मैंने देखा, आपको पता चल जाता है कि यार एक ऐसा होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स वुमेन्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर अपने घर को फौकियत नहीं देती। ऐसा ही लेकिन जब मैं घर पर आया तो मेरे साथ सभी थे, उज़ार भाई वगैरह हम लोग सब थे, तो मैंने ये चीज़ ना बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। घर से ना बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आपको। ऐसा ही है कि यार घर अगर आपका साफ़ है तो पता चल जाएगा कि भाई बंदा या बंदी कितनी साफ़ है और कितनी ऐसा ही अच्छी है, और वो फ्रंट में क्या है और बैक स्टोरी पर क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब जैसा वो खुद प्रिटेंड कर रही है ऐसा वो बैक स्टोरी पर है भी। खैर, ऐसा ही है। तो लव स्टोरी बताएं अपनी लव स्टोरी बताएं कि कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। ये तो मुझे पता है कि आप दोनों एक ही पोर्शन में रहते थे, आई थिंक ऊपर नीचे एक ही पोर्शन, एक फ्लैट में हाँ, रहते थे। और आप वो भी लेकर आती थी, क्या नाम है, छोटा से छोटा जानवर ले आती थी। तो अल्लाह, ये सब किसने बताया? अली भाई आपको कहते थे रॉकेट लेकर आ गए। शराबीर ने तो नहीं बताया ये? नहीं, ये बहुत खास बंदे ने बताया ये मुझे। किसने बताया है यार? ये कौन, पहले बंदा बताओ। तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगी। ये बात किसने बताई? ये हमारी पर्सनल बातें कौन खोल रहा है? एक्चुअली हम छोटा जानवर इसलिए लेके आते थे, हम अभी भी ये बात बोलती हूँ मैं अली लोगों को, देखें भाई बड़ा जानवर खूबसूरती में अच्छा होता है, सही है, ठीक है, गोश्त में अच्छा नहीं होता, गोश्त में वो पूरा चिकना गोश्त निकलता है। रवाज वाला। हमारा जो गोश्त होता है गाय का वो बहुत अच्छा निकलता है, और वो जानवर भी सस्ता नहीं होता था, उस वक्त भी महंगा ही होता था। कितने का होता था? उस वक्त होता था यार मैं क्यों शर्माऊंगी बोलते हो, उस वक्त होता था 40,000, सही है, 45,000, मैक्स हद लगा लो 50,000 का होता था। बट अच्छा होता था वो जानवर, ऐसा बुरा नहीं होता अच्छा, अच्छे जानवर की मैं खूबी बता दूं, बाकायदा ये भी बताया गया कि हड्डियां यूं निकली हुई होती थी। नहीं, और कोच के अंदर ये मैं बताती हूँ, ये अली ने कुछ ज़्यादा बताया। और सबसे बड़ी बात अली की, अली ये करता था जब हमारा जानवर ग्राउंड में होता था, और इन लोगों के जानवर बहुत स्पेशल होते थे, ये लोग मतलब बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगी दिखावा भी कह लो शौक भी कह लो, हाँ। इन लोगों का शौक दिखावा दोनों ही होता था। सही है। क्योंकि ये लोग ज़्यादा भाई बहुत है ना, 6 भाई हैं माशाल्लाह। हाँ, 6 भाई और 6 भाई 4 बहनें। 4 बहनें, मुझसे 2 बहनें कम है बस। तो ये लोग ना मतलब पूरे फ्लैट में होता था, अली लोगों के जानवर आए ये वो ना, ये लोग अपना जानवर अपने फ्लैट के नीचे ही बांधते थे, लाइक इनका जगह होती थी वहाँ पर। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग नहीं, अली करता था, बाकी और कोई नहीं करता था। हमारा जहाँ जानवर होता था, मैं ऊपर गैलरी में खड़ी होती थी, कहता था अपने जानवर, मोहब्बत की शुरुआत है ना यार, जानवर वो हमारे जानवर से अपने जानवर को लड़वा रही हो, मैं बोलती थी चले जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं बोलती थी फजूल, मतलब मैंने कभी अली से, अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे ये झूठ बात है, ये क्या है, मैंने कभी अली से ना हंस के भी बात नहीं की थी। नहीं करें मैं अली को बहुत, अली ना वो मैं अच्छा लड़का ही नहीं समझती थी मतलब बहुत घूमने फिरने वाला था, बहुत घूमने फिरने वाला लड़का था, और मतलब लड़ाई झगड़े वाला लड़का था। तो हाँ, तो लड़ाई वाले झगड़ों वाले लड़कों को कौन अच्छा समझता है? सही है, बताएं। फिर अच्छा कब लगे? पता नहीं कब लग गया अच्छा, ये भी नहीं समझ में आया। पता लगा बहुत टाइम लगा उसके लिए, 1.5-2 साल लगे, फिर अच्छा लगने लगा। कोई मुश्किलात आई? बहुत मुश्किलात तो बहुत आई। तकलीफ आई कोई प्यार में? तकलीफें भी बहुत आई। क्या तकलीफ आई बताएं? कितना मुश्किल है अपने प्यार को पाना? इतना मुश्किल है जैसे इंसान की जान चली जाए, और कहते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, भाई 5 मिनट के लिए इसकी सांस बंद हो गई थी, अल्लाह की तरफ से आ गई। तो हमारी शादी भी ऐसी हुई है, अल्लाह की तरफ से हमें, मतलब हम दोनों का साथ हुआ है, वरना दुनिया ने तो, एक्चुअली मेरे घर वाले तैयार नहीं थे शादी के लिए। क्यों? पहली बात, अली की उम्र भी बहुत कम थी, 20। अली भाई आपसे छोटे? नहीं, मुझसे 3 साल बड़ा है। आपकी क्या एज है अभी राइट नाउ? 29। और अली भाई की 32।
सही है, 29 लगती नहीं है आप 29 की यार। हाँ पर मैं हूँ, मुझे 20 साल का बनने का कोई शौक नहीं। नहीं नहीं, एक देखिए मेरी बात सुने आप, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। मैं ये बात उन सारी लड़कियों को, सारी ख़वातीन को बताना चाहूँगी, देखें जब आप अच्छे दिखते हैं, आप ग्रेसफुल दिखते हैं और आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं ना, उम्र से क्या ताल्लुक़ है। अभी मैं ख़ुद को बोलती हूँ भाई मैं 22 साल की हूँ और मैं लग रही हूँ बूढ़ी, मज़ा तो जब है ना जब आप बोलो यार मैं 40 का हूँ और बोले नहीं यार आप 20 के लग रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, जो लोग मुझे नहीं जानते बोलते आर यू मैरिड, मैं बोलती हूँ यस ऑफ कोर्स आई हैव अ 2 किड्स जानता है यार। मैं बोलती हूँ जब लोगों को ये बोलती हूँ ना यस आई एम मैरिड एंड आई हैव अ 2 किड्स, लोग बोलते नहीं भाई, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है क्योंकि ये बता रही थी आप अपनी लव स्टोरी कि कितनी मुश्किलात है। बहुत मुश्किलात थी। कोई एक ऐसी मुश्किल जहाँ पर लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा? वो तो हर जगह ही लगता था। अच्छा, मतलब हाँ, किसी ने साथ दिया, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नेम? सास ससुर आपके उन्होंने साथ दिया कि शादी होनी चाहिए? उन्होंने ही साथ दिया। सही है। और आपकी तरफ से ऑफ था? हाँ। कोई एक ऐसी वजह तो होगी ना कि यार जिस वजह से? नहीं कोई ऐसी वजह नहीं थी, बस ये वजह थी कि लाइक मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब सही है, एज कम थी और ये कहा था कि मतलब किस तरह रहेगी। और यार 22 साल कोई कम तो एज नहीं होती। अली की जॉब का मसला था ऐसा कि मेरे घर, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप अली भाई की लाइफ में लकी चार्म बन के आई हैं तो ये गलत नहीं होगा? ये तो अली से पूछना पड़ेगा। अली भाई बैठे हुए, अली भाई हैं क्या कहीं? अली तो बोलेगा नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, अब मुझे देखें ये तो मैं नहीं बोल सकती ना, ये तो अल्लाह को ही पता है, मैं इतनी बात कहूँ। हाँ बस ये है, अली को पाने के लिए मैंने अल्लाह पाक से बहुत दुआएं की थी। ये वो वाली भी अली को पाले थी, लगती भी बिल्कुल राबिया की तरह हूँ, खुदा की कसम। खुश रहती बहुत। और मैंने हमेशा अली को ना अल्लाह पाक से मांगा और अल्लाह पाक ने ही दिया है मुझे। और कभी कभी ना मैं वो वाली लड़की हूँ, ऊपर से तो मैं बोल देती हूँ हाँ ये चीज़ है, बट मुझे ना अंदर से काफ़ी चीज़ें, लोग हैं ना, जैसे अभी मैंने कहा कि लड़कियों के मैसेज आ जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा, मजाक में ही कहा था कि यार किसी को पैसे चाहिए हो अली भाई को मैसेज कर देना। नहीं ये मैंने सीरियस कहा है गाइस, ये मैं नंबर डालूंगा। लड़कियां ना मर्द औरत का घर खराब नहीं करते, औरत ही औरत का घर खराब करती है। क्या बात है। मतलब आप किसी की ज़िंदगी में कोई एक लड़की है यार, आप ये भी तो लिख सकते हो ना यार माशाल्लाह आप लोग अल्लाह पाक नज़र महफूज रखे, बुरी नज़र से महफूज रखे। बट आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो कहती हैं यार मतलब इसके पास फेम भी है, इससे शौहर भी अच्छा है, बच्चे भी हैं, कहीं ना कुछ पैसा भी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करो कि जिससे ना चीज़ें ख़राब हों। और नज़र, ये बात हकीकत है, नज़र तो पहाड़ को भी फाड़ देती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम लोगों में बहुत बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। बस वही बात है, अल्लाह पाक हमें, अल्लाह चाहे तो दूर कर सकता है, बाकी बंदे की कोई ताकत। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक कभी भी इस अच्छे रिश्ते को, पाक रिश्ते को कभी भी किसी की नज़र ना लगने दे, आमीन। और हासिदीन की हसद से महफूज रखे। क्योंकि जब ये लोग बातें करते हैं ना, लाइक वही वाली शुरुआत वाली बात करूँगी कि यार वो तुम्हारा मियाँ तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, लाइक वो, अच्छा पहली बात ये है कि मेरे मियाँ को कोई पूछने वाला है नहीं, लाइक कोई इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो वो ये कोई उसे ये पूछेगा यार वो भाभी के लव बाइट्स थे पहली तो बात ये इतनी तो किसी में हिम्मत है नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई वो सीधा उसको सबसे पहले तो पड़ेगा उसको चमाट, और वो बोलेगा भाई एक बात बता, तेरी भाभी नहीं है ना, मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूँ उसके साथ, तू कौन होता है? तो मेरा मियाँ मेरे साथ तो जो भी कुछ कर सकता है, इतना याद रख लेना, कोई भी उसके सामने जो बोलेगा ना तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये एक खुददार मर्द की और एक इज्जतदार इंसान नहीं, लोग तो ये कहते हैं ना बगैरत है, लाइक अपनी बीवी को ऐसे यार वो ये देखो ना अपनी बीवी को, अच्छा एक बात बताएं, एक मिनट, वो मुझे घर में पर्दे में रख ले, सही है, बाहर अभी आपने क्या बोला, अली भाई बहुत अच्छे हैं, सही है ना,
ये आपने दिल से बोला ना, बिल्कुल। ऊपरी नहीं बोला। जैसे लोग बोलते हैं, ऊपरी बोलते हैं यार राबिया बहुत अच्छी है, पीछे बोलते हैं ऐसी है वैसी है। सही है। अब अली अगर मुझे घर में रख कर बाहर किसी दूसरी औरत के साथ कुछ गलत करे तो आप उस अली को अच्छा समझेंगे? वो किसी दूसरी औरत को घुमा रहा होगा मॉल में, आप उसको बोलेंगे हाँ यार ये मर्द का बच्चा है? तो नहीं, वो बगैरत मर्द होता है। मैं कहती हूँ मर्द वो होता है जो सब कुछ देखें। आपको अपनी बीवी के बीवियाँ क्यों अच्छी नहीं लगती शौहरों को? क्योंकि वो बीवियाँ बन जाती हैं। आपको बीवी नहीं बनना है भाई। आप जैसे शादी से पहले उसके साथ प्यार से रहती थी, मोहब्बत से रहती थी, उसके लिए तैयार होती थी, सजती संवरती थी, खाने बनाती थी, आप शादी के बाद भी वही करो। आप शादी के बाद एक इतनी टिपिकल बीवी क्यों बन जाती हो? और समटाइम जब मैं टिपिकल बीवी बनने की कोशिश करती हूँ ना, यकीन करो अली, मुझसे ना अली चिढ़ जाता है, बोलेगा तुम्हें क्या हो गया बेबो, फजूल बातें नहीं किया करो मुझसे। मतलब वो मुझे आज भी ना अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। वही वाली जो रॉकेट बचिया लेकर आती थी। और वो पता है मुझे क्या कहता था? तुम मुझे बेनज़ीर लगती थी, क्योंकि मैं दुपट्टा उस वक्त बिल्कुल हिजाब करती थी। नहीं, मैं बेनज़ीर से मुझे याद है, टू बी ऑनेस्ट, देखिए मेरा नाम अली है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। ठीक है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगी। हूबहू कॉपी आपकी। अच्छा। हाँ, हूबहू कॉपी, लेकिन खुश रहो यार जहाँ भी हो। हाँ, खैर, ये बात है। अच्छा राबिया, मैं थोड़ा सा एक बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है वो मैं करूँगा और मेरा पूछना बनता है भी। देखें, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं और अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो लव बाइट का एक मामला है, मैटर है, आप वीडियोज़ में इसको ये बिल्कुल शो ऑफ होता है, तो मेरे नज़दीक ये ठीक है? आपको लगता है कि ये ठीक है? इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत, मैं आप मेरा सवाल सुनिएगा। हाँ। उसके बाद आप बोलिएगा। मतलब इसको पब्लिक करना ठीक है? और बज़ाब्ता तौर पर देखें, मैंने देखी है वीडियोस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद भी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि जब मैं किसी गेस्ट को बुला रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, तो देखता हूँ। मैंने बज़ाब्ता खुद भी वीडियोस देखी हैं, जब वो एक निशान होता है तो उसको फोकस करके वीडियोस बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा हाँ, तो है, नहीं है। मैंने देखा है। अगर आप कहेंगी तो मैं ड्यूरिंग पॉडकास्ट ही वो वीडियोस लगा भी दिखाइएगा, आप लगाइएगा, मैं आपको सही है। बताती हूँ। पहली तो बात ये, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव सही है। है। अभी अगर कोई मेरी बहुत ज़ोर से कलाई पकड़ेगा ना, ये तो अली भाई कर सकते। तो मेरे निशान आ जाएगा हाथ सही है। पे। ठीक है। और अब आपने क्या कहा इससे पहले कि ना उसको दिखाना बिल्कुल ऐसे। ज़रूरी है, तो मैं दिखाती नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है काफ़ी सारी वीडियोस में कि मैं ना दिखाऊं, बट वो समटाइम दिख जाता है, तो मैं क्या करूं उसका। अब मुझे डर इसलिए नहीं होता, मैं कहती हूँ यार तुम मेरे तो हस्बैंड ही के ही निशान है ना। अब देखें, मुझे छुपाना इसलिए नहीं है क्योंकि बॉयफ्रेंड तो मेरा है नहीं जो मुझे ये डर होगा यार ये वाला देख लेगा तो वो वाला बुरा मान जाएगा, या वो वाला देख लेगा तो ये वाला बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए मुझे यार सीरियसली, मुझे इस बात को ना, आपका सीरियस सवाल है, हाँ, पर मुझे ये serious है बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहा, वो इसलिए क्योंकि अब एक चीज़ है, मैं इसका क्या करूं? मैंने सोचा था कि राबिया अली जब पॉडकास्ट में आएंगी ना तो उनसे मैं सख्त और कड़क सवाल करूंगा। मतलब ऐसे सवाल होंगे कि अगर मैं राबिया से सवाल करूँ, राबिया बोले भाई ठीक है मैं पॉडकास्ट ही नहीं कर रही, लेकिन यहाँ के मोमेंटम ही चेंज हो गया यार। नहीं तो बताएं, मतलब यार मैं ये समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये और मैं एक सुने, मैं भी ये समझती हूँ, क्योंकि हम लोग, ये एक मिनट, मैं भी ये समझती हूँ ये होना नहीं चाहिए। सही है। पर हाँ, मेरी बात सुने, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यही कह सकती हूँ मैं माजरत ख़्वाह हूँ बस। आपने बस ये वो वाला कर दिया कि आपके अकाउंट में इस वक्त बैलेंस नाकाफी है तो हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन ये माजरत से काम नहीं चलेगा। फिर क्या मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आप मेरा हस्बैंड जिंदगी जीना छोड़ दे, नहीं ये लव बाइट आपको किसी और के निशान में दिखे। यार मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये बात बताएं मुझे, मैं इसमें मैं क्या बोलूँ? ये बात बोलने वाली, ये बात करने वाली ही नहीं थी, बट एक बात बताऊँ ताहिरान, तो मैं सच्ची बात बताऊँ, ये जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ हमारी पॉडकास्ट और बात के लिए बात बोली, वरना ऐसी बात नहीं है। मैं भी वही बयान करती हूँ।
तहरान अच्छा है और बुरा भी है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये सवाल तुम्हारा ही नहीं मेरे भाई, ये सवाल पूरे कराची, पाकिस्तान, सिंध का था और ये आज जवाब मिल गया है सबको। देखो इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। आप लोग ज़रा समझते हैं, आप लोग प्लीज़ समझें। मेरा अपना भाई, मेरा मियाँ है, मैं उसको क्या बोलूँ बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक शरीयत, अब शरीयतन बात अब आप, करूँ। हाँ, अब आप मुझे कह रहे हैं यार, अब कोई मुझे कहे यार इस चीज़ को रोकना चाहिए, मैं अपने शौहर को बोलूँ मैं इस चीज़ को रोकूँ, मेरा शौहर कह रहा है ठीक है तुम मुझे मना करियो, मैं जाके दूसरी शादी नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक देखिए शरीयत की बात करता हूँ मैं, और ये एक ऐसी बात है जो हम बहुत फोकस्डली सुनते हैं। शरीयत हमें ये कहती है कि जो औरत है वो मर्द के लिए एक हल की तरह है, और मर्द उसमें जिस तरह चाहे खेती करे। ये एक रियल बता रहा हूँ मैं आपको, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही शरीयत हमें फिर ये सिखाती भी है कि जो शौहर और बीवी का प्यार होता है ना, वो उन तक रहे, क्योंकि इससे नुकसानात क्या है? इससे नुकसानात ये हैं कि एक तो नज़र का चक्कर होता है, और आपको मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि आपको लोगों को नज़रें भी बहुत लगती होंगी, ठीक है। ये एक नज़र का चक्कर होता है, ये हसद का चक्कर होता है। बहुत सारे लोग इससे डिप्रेशन में जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे अली भाई को अल्लाह पाक ने स्टेबल रखा हुआ है, आप स्टेबल हैं। देखिए, अगर अली भाई आपके लिए 80% कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं 20% आप भी उनके लिए कर रही हैं, और अगर आप अली भाई के लिए 80% कर रही हैं तो कहीं ना कहीं 20% वो आपके लिए कर रहे हैं। जी से जा है, गिव एंड टेक है। अगर अली भाई आपके लिए सिर्फ 100% करेंगे ना, तो वो आपको इन दी एंड बोल देंगे कि राबिया नहीं। अगर आप अली भाई के लिए 100% करेंगी तो आप इन दी एंड कह देंगे। दोनों का अब थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम इंडिविजुअली इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो ही रिश्ता चलेगा। लेकिन वही शरीयत हमें ये सिखा रही है कि आपने हासिदीन से भी बचना है, आपने शायरीन से भी बचना है, और आपने लोगों की नज़रों से भी बचना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पब्लिकली एक नेगेटिव मैसेज फैलाती है, ठीक है। अब इससे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। इससे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा अली भाई स्टेबल हैं, अब बहुत सारे लोगों की जो शौहर हैं वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो औरतें हैं उनके जो शौहर है वो स्टेबल नहीं है, वो उनकी वो सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये सारी ख्वाहिशात उन्हीं की पूरी होती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा है। आजकल आप मुझे बताएं कि कितने % कम्युनिटी हमारी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? बहुत कम। तो ये मैसेज नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता? कौन सा? ये वाला कि अपना प्यार इतना पब्लिक करना। हाँ, ये तो मैं भी बोलती हूँ ना अली को, बट अब कि भाई वो तो मैं लिपस्टिक से निशान बनाती हूँ, तो ये अच्छा है वायरल होने के लिए, क्योंकि मुझे शौक है वायरल होने का। अब इस पे भी लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैंने 1-2 बार नोट की ये बात। हाँ। कि पब्लिक को बताएं कि भाई ये एक मिस्टेक है, नहीं, मिस्टेक क्यों है? नहीं इस पर आप काम कर सकते हो ना। नहीं, मैं काम भी नहीं कर सकती। मैं देखें, मैं कभी भी वो बात नहीं बोलूँगी जो मैं नहीं कर सकती, जो मैं अपने शौहर को मना नहीं कर सकती, वो बात मैं बोलूँ क्यों? सही है। और दूसरी बात ये अगर मैं, हाँ, ये है कि अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए यार कि अगर क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और ऐड ऑन करूँगा। उन लोगों को बुरा भी लगता है, वो लोग देखते वो कमेंट्स भी करते हैं, वो नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, लेकिन वही 17 लाख लोग फॉलो भी कर रहे हैं आपको टिकटॉक पर। सही है ना? 17 लाख फॉलोवर है ना आपके? 1.7 मिलियन, 17 लाख होगा ना उर्दू में। मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सर्च किया, आपको रिसर्च किया है, तो वही लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यार अगर आप अच्छा, लोग उनमें से मैं आपको बताऊँ, ये 17 लाख लोग नहीं बोल रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ चंद हैं। ये लाइक मैं कह दूंगी 1000 लोग होंगे, और ये वो 1000 लोग हैं जो मुझे जानते हैं, अपने हैं, ये अपने हैं सारे। क्योंकि मैंने कभी भी किसी गैरों, अगर मुझे एक वीडियो पे कमेंट आते हैं ना, 100 कमेंट्स हैं, उसमें 15-20 कमेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे ही लिखे हुए होंगे, बाकी अच्छे कमेंट्स आए हुए होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार आप लोग मुझे बता रहे होते हैं ना, मेरी अपनी बहन बता रही होती है यार ये कमेंट है ये, तो मैं कहती हूँ यार आप बुरा तो फ़ौरन देख लेते हो, आपने 15 अच्छा तो देख लिए, वो 85 भी तो देखो। क्या बात है यार, क्या बात वो है। 85 देखो, एक छोटी सी बात है यार, चलो अब मजाक को हटाते हैं साइड में। चलो आप लोगों को प्रॉब्लम है यार, ये लव बाइट्स बनाकर ये वीडियो बना रही है यार। अच्छा सोचो,
मैं लिपस्टिक लगा ली या मैंने अपना कोई ट्रेंड कर रही हूँ, या मैं, चलो आप लोगों की सोच कि मैं फ़ेम ले रही हूँ, सही है यार, अच्छा मैं फ़ेम ले रही हूँ, 1.7 मिलियन होने के बाद आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा कर देखो, अगर इतना ही मुझे फॉलो करते हो तो मेरी वो वीडियोज़ और अब की वीडियोज़ उठा कर दे, आर्ट से ही ये चीज़ लेके चलती ना। देखें सम टाइम ऐसा होता है, और आपने ये बात कही ना, मुझे ये बात वाकई समझ में नहीं आई कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो फोकस हुआ था। मैं अच्छा, आपको दिखाऊं, फोकस मैं अपनी वीडियो पे करती हूँ, वो हो जाता है। मेरा कभी भी ये हाँ। मेरा कभी भी ये सेंस नहीं होता कि यार मैं ना अपने लव बाइट्स दिखाकर ही वीडियो बनाऊं। और अच्छा, बहुत सारी लड़कियां, एक मेरी नहीं, बहुत सारी लड़कियों की प्रोफाइल पे होता है, उनके लव बाइट्स भी होते हैं पर वीडियो भी वायरल नहीं होती। मतलब आप कोशिश तो लोग अगर आप करते वायरल हो हैं, रहे हैं तो ये भी एक करामत है ना देखें यार। आप कोशिश तो लोग कर रहे हैं, देखें लोग वो भी हैं जो पता नहीं क्या क्या करके कोशिश करते हैं, यार हम ये कर लें तो हम ऐसे वायरल हो जाएंगे, ये कर लें तो ऐसे वायरल हो जाएंगे। अब कुछ लोग हैं मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि यार अगर आप ख़ुद को दिखाकर बहुत ज़्यादा वायरल हो सकते हो, तो ऐसा नहीं है। राबिया अली अपने मुंह से ही वायरल होती है। जो भूता है ना, ये 1.7 मिलियन इस भूते का ही बना है। मैंने, क्या बात है। मैं लव बाइट का टॉपिक एंड करता हूँ एक बात ऐड करके। अभी मैं, उज़ैर भाई और मुसब भाई, हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे एक मस्जिद में। तो आप यकीन कीजिए उस मस्जिद का मुअज्जिन, टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के जब फ्री हुआ तो उसने मुझे बुलाया, इधर हाँ यार अली। मैंने बोला हाँ। बोले यार मैंने आपके साथ एक वीडियो की है हम लोगों ने अब्बास अलमदार की पढ़ के ना, तो मुझे कहने लगा कि यार तुझे राबिया अली मिली थी यार। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यार तुझे मतलब उसी के साथ पढ़ रहा था। मैं बोला मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाह रहे हो तुम? तो बोलने लगा यार मैं तो उनकी वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने बोला यार शाबाश है यार, तेरी अजमत को सलाम है। मतलब तुझे वो बुरी भी लगती है और तो कमेंट भी गंदे गंदे करता है और तू देख भी रहा है। मतलब मेरे लिए खुशी की बात पता है क्या है? तू एक मस्जिद का मुअज्जिन है और तूने मेरी वीडियो देखी उसके साथ। सही बात। तो मैंने बोला यार अपने आप पर फोकस करो, और कोई कुछ भी कर रहा है ना, वही आपकी वाली बात कि कब्र में किसी को किसी का नहीं पता। सही हो सकता है आपके कुछ अमाल ऐसे हों प्राइवेटली कि यार अल्लाह पाक आपका बेड़ा पार कर दे, हो सकता है किसी और के प्राइवेट अमाल ऐसे हो कि अल्लाह पाक बोले कि बस भाई जहन्नुम में जा। तो खैर ये एक टॉपिक था भाई, ये एक जनरल बात थी जो राबिया ने तुम्हारे सामने रख दी गाइस। तो इस चीज़ को ज़रा सीरियस वे में देख लो और मजाक में ध्यान दो, अपनी ज़िंदगियों में ध्यान दो। और शौहरों से गुजारिश ये है कि मुकम्मल प्यार दें अपनी बेगमों को, ठीक है? अब भरपूर जिस तरह अली भाई दे रहे हैं, सही है? तो ताकि आप लड़ेंगी अपने शौहरों से, ताकि आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिले। राबिया, हमारी पॉडकास्ट का सेगमेंट होता है जिसमें हम ना बहुत सी तफरी करते हैं, और तफरी इन अ सेंस के कुछ सवालात और कुछ जवाबात होते हैं। चूँकि हम लोग एंड की तरफ है पॉडकास्ट की, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा मैं आपको फंसाऊँ और थोड़ा सा मैं आपसे सवालात जवाबात करूँ, फिर आपकी एक छोटी सी जर्नी मालूम करूँगा, फिर आपको कहूँगा अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा राबिया, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, आपने उनको रेट्स देना है और उनकी एक अच्छी आदत जो आपको लगता है और उनकी एक बुरी आदत जो आपको लगता है, भले आप उनसे मिले हों या नहीं मिले हों, मैं आपको वैसे ही पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। सही। कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके आपके सामने नाम लूँगा। सबसे पहले यूट्यूबर है हमारे डकी भाई, तो उनको 10 में से कितना % देती हैं आप? 7। और 3% क्यों कम करती हैं आप? इसलिए क्योंकि समटाइम अच्छे नहीं लगते उसके व्लॉग। किस चीज़ पे काम करना चाहिए उनको? ज़बान पे बहुत ज़्यादा लाउडली बोलते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर बोल जाता है सम टाइम। ओवरऑल अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, तफरी व्लॉग बनाते हैं, बच्चे भी देखते हैं व्लॉग्स और अच्छे व्लॉग्स होते हैं। क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, कभी सही है, डक्की भाई से मिली नहीं हूँ, उनको देखा नहीं है। और इतना भी बताऊँ, अगर कभी मुझे दिख गए सामने तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं चली जाऊँ। हाँ, उनके मुँह पे जाऊँ हाँ आई एम योर बिग फैन। नहीं भाई, आप जो हैं आप अपने लिए, पर अच्छा काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? बस मैंने नहीं देखे उन लोगों के व्लॉग्स कभी। 10 में से नंबर ही क्या दूँ जब देखती ही नहीं देने कोई नंबर। यूट्यूब उस पर टिकटॉक पे ही छोटे छोटे उनके शॉर्ट्स आते तो मैं ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत अजीब ड्रामे, लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा होता है, चीख चिल्लाहट शोर शराबा बहुत होता है। मैं नहीं देखती। रजब भट्ट, हाँ ठीक, अच्छे व्लॉग्स बनाता है, ठीक है। 10 में से 10 में से
अब यानी फंस गई। 10 में से दूंगी। रजब भट्ट को 8 दे दूंगी, 8। अच्छा, और 2 क्यों कम? 2 इसलिए कम क्योंकि समटाइम वो कुछ गलत बातें कर देता है ना, जैसे अभी उसके साथ सही हुआ है। इस उनको वजह किस चीज़ पे काम करना चाहिए? ये जो बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ मारता है, इतने इतने नोट उड़ा रहा है फजूल में। मैंने उसे रजब के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, पता है? अच्छा, हाँ, आगे से जो है ना मेरी अपनी कज़न मुझे कहती है तुमने रजब के लिए वीडियो बनाई है ना, वो ये कर देता है। मैम ना मेरी बात सुनो, मैंने कहा भाई मेरा मियाँ मुझ पे 10 साल से पैसे लुटा रहा है, चाहे 10-10 के नोट क्यों ना लुटा रहा हो भाई, वो लाखों रुपए लुटाए। मेरी कवाली हुई थी, अली ने, अली के दोस्तों ने, अली के भाइयों ने मुझ पे, हम लोगों ने पैसे फेंके सही। कवालों पे। तो आगे से मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए, मतलब लोगों को मस्ती चाहिए बस। हाँ, इनको किसी मौका ना किसी चाहिए। में फंसो। हाँ, रजब भट्ट की कॉपी का, मैंने कहा रजब भट्ट अभी है, रजब भट्ट basically अभी आया है। हाँ। मैं इतनी पुराना ये मेरा, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा मैंने है। कहा मेरे मियाँ को जाकर देखो भाई, मेरे पास प्रूफ है। रजब देखो, रजब भट्ट भी उड़ा रहे हैं ना, उसका अपना पैसा है, मुझे उससे उड़ाए। क्या लेना देना यार। मैं कहती हूँ वो जहाज गिराए पैसों के, मुझे परवाह ही नहीं है भाई, वो उसका पैसा है। बट आप ये बात क्यों बोल रहे हो मैं रजब की कॉपी कर रही हूँ? मैं क्यों करूँगी? हाँ, आप किसी से कोई अच्छी चीज़ सीख सकते हो। अगर वो पैसे लुटा रहा है कवालों पे, तो अगर हमें भी अच्छा लग गया, पहली तो बात है हम तो शुरू से करते हुए आ रहे हैं, एक चीज़ हमने उसकी देखी यार, हाँ ये चीज़ अच्छी है, कवालियों पे पैसे लुटा रहे हैं, हमने कर ली, तो उसको भी लोग गलत वे में ले गए, बिल्कुल यार ये ऐसा तो ही। रजब की कॉपी कर रहा है। अच्छा भाई ठीक है, आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोचो। बड़े बोल पे काम करना चाहिए, बहुत बड़ाइयाँ मारता है रजब, ठीक है। हाँ। मास सफदर अच्छा है, अच्छे व्लॉग्स बनाता है। कितने देंगे 10 में से? 10 में से 9। क्या बात है यार, और 1 कम क्यों? एक कम क्यों? इसलिए क्योंकि उसे जानती नहीं हूँ ना, तो एक का तो रखना चाहिए ना। क्या बात है, क्या एक दो दफ़ा मिली हूँ, बट बहुत अच्छा है मास। अली बहुत डाउन टू अर्थ है। अली को मास दिखा था शरोज़ भाई की शादी में, मैंने कहा यार बेगम के साथ एक वीडियो बना लोगे? उसने, आप यकीन करें, उसने आगे से पता है क्या कहा? वो मास था, वो ये भी बोल सकता था कि कौन आप लोग, मतलब जैसे लोग हैं बकवास करते हैं, वो भी यही कहता, जैसे आपने अभी मुझे बताया मौलवी कह रहा था यार तुम्हें राबिया ही मिली। उसने कहा मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, चाहे उसने ना देखी हो, वो हमें जानता भी ना हो, मतलब वो बंदा सामने कह रहा है अरे जी 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 मैं आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, क्यों नहीं बनाएंगे अली भाई, ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपके साथ भी बनाएंगे, बाजी के साथ भी बनाएंगे। वो चाहता, वो बोलता मैंने नहीं बनानी, हम क्या कर लेते उसका। ये एक बड़े इंसान का बड़ा ज़र्फ है। और आप यकीन करें, मेरा ये कोई 37th या 8th एपिसोड होगा, और जितने भी गेस्ट आए ना, मैंने मास के बारे में किसी से भी बात की है। आप यकीन कीजिए कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने मास की कोई बुराई की हो, टू बी ऑनेस्ट। देखें मैं एक बात बताऊँ, बुराई मास की क्या बुराई, मैंने ना बुराई से मुराद कि एक चीज़ बताइए हो कि यार इस चीज़ ना रजब की देखिए बात पता है क्या होते हैं, मैं कहती हूँ आप ना बड़ाइयाँ नहीं मारो। सही है। अगर आपके पास पैसा है ना, दुनिया को दिख जाना है भाई आपके पास पैसा है। अब मैं नीचे गाड़ियाँ लेके खड़ी हुई हूँ, बेशक वो रेंट की क्यों ना हो, बोलूँ भाई मेरे बाप के व्लॉग में दिखाया मैंने, यार जो आपके पास है वो आपके पास है, वो दिख जाना है लोगों को ना। सही है, चलें। अच्छा राबिया, आप हम करेंगे, ठीक है, दिस एंड दैट, आपने बस उड़ाना है एक को और एक को रखना है, ठीक है? सही है, स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना खड़ा सही कर लो। हाँ भाई, माँ सफदर या डकी भाई, क्या करना है इनको? दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। माँ सफदर या रजब भट्ट? फंस गई। दोनों ही अच्छे हैं यार। माज या रजब? माज या रजब? एक रजब के बहुत डाई हार्ट फैन मौजूद है यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ। मैं एक बात बताऊँ, देखें रजब के व्लॉग्स जो है ना मैं देखती हूँ, पर मास के व्लॉग मैंने नहीं देखे, बट मास बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। वही आप वाली बात कि मैंने सबसे अच्छा ही सुना है, तो मैंने अच्छा बोल दिया। सही है, माज या रजब? ज़्यादा बातें नहीं सुनूंगा मैं अभी, डू एंड डाई वाला है। रजब रख लेते हैं। रजब, ओ माय गॉड, ये देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए आप सब। नहीं पता है क्या है नहीं पता है क्या है यार,
उसके व्लॉग्स तो अच्छे, सही है। दमदार व्लॉग्स तो बिल्कुल होते हैं ऐसे ना। ही। हो गया। रजब या सोशियोलॉजी? रजब। रजब या इरफान जुनेजो? अच्छा, मैं इरफान जुनेजो को नहीं जानती। नहीं जानती, sorry। छोड़ दें। रजब या जुनेद अकरम? रजब। रजब या उवैस जीवा? रजब। रजब या तहरान गौरी? रजब। फाइनल है रजब। हाँ हाँ भाई, बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं उसके। ज़बरदस्त हो गया रजब भाई, आप जीत गए, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं जीत। राबिया, आखिरी एक कुछ सवालात हैं, उसके बाद आपको अलविदा करेंगे। और ये आपका कैमरा है, इसमें आपने पब्लिक को एक अच्छा सा मैसेज देना होगा जो आप अपनी लाइफ के रेलेवेंट देना चाहें, और बताएं कि भाई नेगेटिविटी मत फैलाएं, अच्छी बातें करें, अच्छा सा कोई प्यारा सा, जितनी आप खुद प्यारी हैं इतना प्यारा सा कोई मैसेज दे अगर दिएगा। मेरे कहने से ये लोग अच्छे हो जाएं तो आप दे दिएगा ना, हो सकता है। आपने कहा कि आप न्यास करती हैं, 2 लोगों ने भी अगर हलवा बना लिया तो हो गया आपका बेड़ा ये पार। तो बात तो है। अगर आप मैसेज देंगी, कोई अच्छा लाइन पर आ जाए और बोले कि नहीं यार, जो हमने सोचा था, जो हमने जाना था, ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो खैर, राबिया, आखिरी सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि अपने आप को अगले 2 साल में कहाँ देखती हैं? कहाँ देखती हूँ? ये तो अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी तो? देखें, अभी मुझे मेरे सिर्फ प्रेजेंट का पता है, पास्ट गुज़र चुका है, फ्यूचर अल्लाह पाक को पता है। हो सकता है मैं, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मैं यहाँ से नीचे भी उतर पाऊँगी। अच्छा, मैं कोई भी बड़ी बात नहीं बोलूँगी कि मैं 2 साल में यहाँ हूँ या वहाँ हूँ। हो सकता है 2 साल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन राजीहून हो जाए, या एक अभी मेरे 2 बेटे हैं, हो सकता है तीसरा आ जाए, सुभान या अल्लाह। तीसरी आ जाए। सही है, क्या बात है अली। मानना है ना, कुछ हो ना हो, ये बहुत अच्छा सा मैसेज है। ये सोशल लाइफ ना आपकी हमेशा नहीं चलती, ठीक है, ये हमेशा नहीं है, ये एक चंद वक्त तक है, फिर इसमें ये वाली लाइफ ख़त्म हो जानी है, ठीक है। तो आप लोग जिन ज़िंदगियों में है ना, कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां, कुछ ख़वातीन अपने शौहरों से, अपने भाइयों से, अपने बापों से ये सोच के लड़ती हैं, यार इसके पास आईफोन है, ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर है, ये टिकटॉकर है, तो मुझे भी लेना है। तो मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये सोचो अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है ना, वो सिर्फ तुम्हारे पास है, और जो जिसके पास है उसको उसी में रहना चाहिए। कभी भी किसी की ज़िंदगी की चमक को देख के ना अपनी झोपड़ी को आग मत लगाओ किसी के महल को देखकर। क्या बात है यार, खुदा की कसम, ये स्पेशली रील बनाऊंगा। ये जो आपने लाइन बोली है ना, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी लाइन है कि किसी की चमक को देखकर अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाओ। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसको समझोगे ना, तो ये छोटे से जुमले का मकसद बहुत बड़ा है यार। राबिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली रिस्पेक्ट यू। थैंक यू। और मैं उस दिन से बहुत, मेरी फर्स्ट मीटअप आपसे बकरा ईद के दौरान हुआ था, तो मैं उस दिन से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग सोच सोच के मरते रहे, जो बताया गया वो था ही नहीं, ठीक है। और हमें लोग कहते हैं हम लोग बुरे आदमी हैं, खुदा की कसम लोग भी ऐसे जिन्होंने हमें देखा ना मिले। तो उस दिन के बाद से मैंने दिल देखा, की बात बोल दिया। हाँ, ये रियलिटी है भाई। और अच्छा, मैं ना अब लोगों को सच्ची बात बताऊं, मैं लोगों को बताना ही नहीं चाहती, हाँ, मैं लोगों को ऐसा। समझाना ही नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसा। आप गलत समझते हो, आप बुरा समझते हो ना। और मैं लोगों के आगे, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, आके पॉडकास्टों में देखा है, शोज़ में देखा है, रो रही होती हैं, अपने आप को साबित कर रही होती हैं। नहीं, आप लोग कौन हैं, क्यों दें आपको जवाब? आप लोग नहीं हैं इस काबिल। आप लोग जो कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ वो करें। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। जाते जाते मेरी टीम के लिए और मेरी पॉडकास्ट के लिए कुछ प्यारे से अल्फाज, अगर डिज़र्व करते हैं हमारी टीम और हम लोग, तो आपकी टीम, आप सबसे बड़ी बात कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेरी ये दुआ है, और आप लोग बहुत आगे बढ़ें, बहुत कामयाब हों इन फ्यूचर। आपके नसीबों में अल्लाह पाक जो आप लोग चाहते हैं, सब आपकी टीम। मैं तो फ़िलहाल एक प्यारी सी लड़की चाहता हूँ, 20 साल उसकी एज हो, तो उसके लिए मैं 20 साल क्यों? यार मैं 24 साल का हूँ, तो 4 अच्छा, साल हाँ, की फिर जोड़ी। ठीक हाँ है, यार, फिर ठीक है, हाँ, फिर ठीक है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं छोटी, हाँ वैसे सही है, 20 सही साल है ना सही यार। है, हाँ। वैसे अब बस यार बहुत हो गया, प्लीज़ बस शादी अगर हो जानी देखें कोई चाहिए। अच्छी लड़की है ना, तो प्लीज़ अली से रब्ता करें शादी के लिए। हमारा लड़का बिल्कुल तावला हुआ हुआ है, ये बोल सकते हैं। और एक बात बताऊं, शादी जल्दी ही कर हाँ, लेनी बस चाहिए। इंशाल्लाह 25 साल आप की उम्र में बिगड़ते शादी नहीं है। हैं।
25 साल की उम्र में इंशाल्लाह निकाह मिन सुन्नती हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। ये थी एक्चुअल राबिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरी पॉडकास्ट में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। पॉडकास्ट का ना बेसिकली जो कॉन्सेप्ट और मकसद है ना वो ये है कि जो आप गेस्ट बुलाते हैं ना उसकी सुनी जाए। वो उससे आप एक सवाल कर लो, अब वो 10 मिनट का आपको आंसर दे या 15 मिनट का आपको आंसर दे, एज एन होस्ट उसका ये काम है, उस पर ये लाजिम है कि वो कीप क्वाइट होकर कॉन्सिस्टेंसी के साथ उनका जवाब सुने। हमारे यहाँ पॉडकास्ट का मकसद जो है ना वो डिफरेंट बना दिया गया। वो चाहते हैं कंट्रोवर्सी व्यूवरशिप के लिए। ऐसा ही। मैं नहीं चाहता कि मेरे पॉडकास्ट पे कहीं भाई मिलियंस व्यूज़ हैं। मेरी पॉडकास्ट पे उतने ही व्यूज़ हैं जितने मैं डिज़र्व करता हूँ। इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होती है और एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ कि यार अभी लोगों के माइंड में राबिया अली को लेकर क्या क्या थॉट्स थी, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो सर्कल की फ़ैन फॉलोइंग है वो ये देखेगी तो डेफिनेटली दे विल बी चेंज मेंटालिटी अबाउट हर। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कर सकते हैं तो आप करिएगा, नहीं तो राबिया ने कहा जो आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। थैंक यू।